आज वो हिरणियों का झुंड पानी पी रहा था, उस समय शेर ने कहीं से दहाड़ लगाई और शेर की दहाड़ सुन करके सभी हिरणियां जल में कूद पड़े और जल में कूद करके सभी हिरणियां जल के इस पार से उस पार हो गए। किंतु एक हिरणी जो गर्भवती थी, उस हिरणी ने बीच नदी में, बीच गंडकी नदी में एक शिशु को जन्म दे दिया, एक बालक को जन्म दिया। और वह शिशु, वह बालक जल में बहते 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 आगे जा रहा था। वहां हिरणी जल के इस पार से उस पार हो गई, किंतु प्रसव पीड़ा के कारण शेर के भय से उस हिरणी की भी मृत्यु हो गई। अब हिरणी की मृत्यु के बाद वह शिशु बहते 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 भरत जी की गोद के पास आया। तब भरत जी माला कर रहे थे, सब देखते हैं दृश्य। भरत जी के हाथों से माला झोली छूट जाती और गले में डाल लेते हैं माला। उस शिशु को लेकर के अपनी कुटिया में आए, कुछ लकड़ियां पत्ते इकट्ठे कर कर आग जलाते और सोचते हैं इन जीव जंतु, इन पशु पक्षियों की सहायता करना, रक्षा करना ही तो मेरा धर्म है। और उस शिशु को जल में पैदा हुआ था, इस कारण से सर्दी हो रही, सर्दी लग रही, तो पास में रख करके उस शिशु को आग के पास रख करके गर्म किया। उसके बाद उस शिशु का पालन पोषण करने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे करके वह शिशु भी बड़ा होने लगा और वह शिशु के पालन पोषण में भरत जी महाराज लग जाते हैं। कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए तो थे भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन मन एक हिरणी के बच्चे में लग गया, बस उसी का पालन पोषण करते रहते। जो 12 घंटे माला चलती थी ना, अब आधा या 1 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे जब करेंगे, मन नहीं लगता पूजा पाठ। अब तो बस उस हिरणी के बच्चे में मन लगने लगा और धीरे धीरे करके भरत जी महाराज का अंतिम समय आ गया। और अपने अंतिम समय में भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे बैठकर जप कर रहे थे और विचार भी कर रहे थे कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो उस हिरणी के बच्चे का क्या होगा। अगर मेरी मृत्यु हो गई तो उस हिरणी के बच्चे का क्या होगा। सोच रहे थे, वहां कुटिया के सामने से हिरनियों का बड़ा सा झुंड निकला। उसी झुंड में शामिल होकर के वह हिरणी का बच्चा भी चला गया, उसी झुंड में शामिल हो गया। भरत जी महाराज उसके बारे में सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे और सोचते सोचते उनकी
मृत्यु हो गई। अच्छा, आप जानते हैं अगले जन्म में भरत जी महाराज को क्या बनना पड़ा? अच्छा, किसी को पता है? बताइए जरा, पता है किसी को भरत जी महाराज अगले जन्म में क्या बने? भरत जी महाराज को अगला जन्म एक हिरण के रूप में मिला। किसके रूप में? किसके रूप में? हिरण के रूप में। क्यों? हिरण के रूप में क्यों मिला? हिरण के रूप में इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपने अंतिम समय में हिरण का चिंतन किया था। हम अपने जीवन में जिस वस्तु का, जिस चीज का चिंतन करेंगे, हमें अगला जन्म उसी के अनुसार, उसी के हिसाब से मिलेगा। अच्छा माताओं, बताओ जरा, अगर आप या अगर कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में हंस का चिंतन करता है तो उसे अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? अगर कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में हंस का चिंतन करता है तो उसे अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? हंस ही बनना पड़ेगा। अगर आप अपने अंतिम समय में सिंह का चिंतन करते तो क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? सिंह ही बनना पड़ेगा, शेर ही बनना पड़ेगा। अच्छा बताइए, अगर आप अपने अंतिम समय में धन का चिंतन करेंगे, काय का चिंतन? धन का, पैसे का चिंतन करेंगे, कितना धन है, इतना पैसा है, हमारे मरने के बाद इसका होगा क्या, कौन संभालेगा? धन का चिंतन करेंगे तो आपको अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? किसको किसको पता है? जरा हाथ उठाइए। सांप बनना पड़ेगा। कहते हैं ना कि वहाँ धन तो बहुत है, बहुत पैसा है, बहुत खजाना है, खजाना, लेकिन वहाँ इतने मोटे मोटे, इतने बड़े बड़े सांप हैं। वो सांप नहीं है, उसी धन के मालिक है, मालिक। अच्छा माताओं, एक बात और बताओ, अगर आप अपने अंतिम समय में घर परिवार का चिंतन करोगे तो आपको अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? अगर आप अपने अंतिम समय में घर परिवार का चिंतन करेंगे तो आपको अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? बताइए, क्या बनना पड़ेगा? अच्छा, हमारी माताओं में से किसी को पता है क्या? हमारी माताओं में से किसी को पता हो तो हाथ उठाइए जरा। किसी को नहीं पता? अगर आप अपने अंतिम समय में घर परिवार वालों का, बीवी बच्चों का चिंतन करेंगे कि हमारे मरने के बाद इनका क्या होगा, तो अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? हमारे भाइयों को पता है क्या बनना पड़ेगा? अच्छा, यहाँ वाले भाइयों को पता है क्या? अगर आप अपने अंतिम समय में अपने घर परिवार वालों का चिंतन करोगे तो अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? ये चश्मा वाले हमारे भैया जी बैठे हुए, दादाजी, पता है क्या आपको? पता है क्या बनना पड़ेगा? कुत्ता बनना पड़ेगा। चलो, जिसको जिसको पता है एक बार जोरदार तालियां। अगर आप अपने अंतिम समय में, अगर आप अपने अंतिम समय में किसका चिंतन करेंगे? घर परिवार वालों का, तो अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ेगा। अच्छा माताओं, आप लोग बताओ, हमारी माताएं कुछ नहीं बता रही। अगर हमारी माताएं अपने जीवन में
दूसरी माताओं की छुप छुप के बातें सुनेगी तो उन्हें अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा। हमारी सास माएं बहुओं की छिप छिप के बातें सुनेंगी, बहुएं सास माओं की कि घर में नई बहू आई है, कहीं मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं बोलती, जरा सुनूं किससे क्या बातें करती है। तो बहुएं सास माओं की और सास माएं बहुओं की छिप छिप के बातें सुनेंगी। उन्हें अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा, जरा जोर से बोलिए, क्या बनना पड़ेगा? छिपकली बनना पड़ेगा। हमारी माताएं बताती नहीं है, भाई लोग बताते। हमारे भाई लोगों को ज्यादा ज्ञान ज्यादा अनुभव है, हमारी माताएं कम बोलती। क्या बनना पड़ेगा? छिपकली बनना पड़ेगा, चिपकी रहना दीवार पे, सुनती रहना सबकी बातें। तो ऐसे ही हम अपने अंतिम समय में जिस चीज का चिंतन करते हैं, अगला जन्म उसी के अनुसार हमें मिलता है। अगले से ही भरत जी महाराज ने अपने अंतिम समय में एक हिरणी के बच्चे का चिंतन किया। अगले जन्म में हिरण बनना पड़ गया, हिरण बन गए। अब भरत जी महाराज, उन्हें ज्ञान था, उन्हें याद था, बड़े ज्ञानी थे, याद था कि पिछले जन्म में हम क्या थे और किस कारण से ये जन्म मिला। तो इसलिए सभी हिरण हिरनियां हरी हरी नई नई घास खाते, पर भरत जी महाराज सूखी सूखी घास खाया करते थे। एक जगह बैठे रहते और विचार करते रहते। कुछ दिनों बाद भरत जी महाराज एक बार जंगल में आग लगा, सभी हिरण हिरनियां जंगल से भाग गए, पर भरत जी ना भागे, वहीं बैठे रहे। और वहीं बैठे रहने की वजह से भरत जी महाराज जल करके राख हो गए, जल करके भस्म हो गए। और भरत जी का अगला जन्म, भरत जी महाराज का अगला जन्म एक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र के रूप में हुआ। ब्राह्मण देवता ने मुख पर तिल देखा, समझ गए है बालक ज्ञानी होगा, बड़ा ज्ञानी होगा ये बालक। ऐसा सोच करके भरत जी जब बड़े हुए तो भरत जी के जो पिताजी थे, भरत जी के पिताजी ने उन्हें एक श्लोक, एक मंत्र याद करने को दिया। मंत्र याद करने को दिया कि ये मंत्र तुम शाम तक याद करके सुना देना, और बेटा शाम तक ना हो सके तो कल तो अवश्य सुनाना, कल सुबह तक तो हमें अवश्य सुना देना। यूं कह करके उनके पिता मंत्र देकर चले गए और भरत जी महाराज ने शाम तक श्लोक याद तो कर लिया पर सुनाया नहीं शाम तक। पिताजी ने सोचा कल तक सुना देगा, दूसरे दिन तक नहीं सुनाया। क्यों नहीं सुनाया? याद तो किया पर सुनाया नहीं। इसलिए नहीं सुनाया क्योंकि जानते थे ये श्लोक याद कर लूंगा तो पिताजी और करवा देंगे, वो करूंगा तो पिताजी और करवा देंगे, और श्लोक याद करूंगा तो पिताजी और करवा देंगे। ऐसे करते 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 तो पिताजी हमें सारा पूजा पाठ याद करवा देंगे। फिर कहेंगे जाओ बेटा उसके यहाँ भागवत कथा कराओ, जाओ बेटा उसके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ, जाओ बेटा उसके यहाँ यज्ञ करवाओ, जाओ बेटा उसके यहाँ शादी विवाह करवाओ। और पिता की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते तो आज्ञा को मानना पड़ेगा। आज्ञा का
उल्लंघन भी नहीं कर सकते, मानना भी पड़ेगा। तो इसलिए याद नहीं किया कि भजन नहीं कर पाएंगे फिर हम, और याद करके नहीं सुनाया। पिताजी बोले, अरे हमारे घर में कोई ज्ञानी पुत्र नहीं, जड़ पैदा हो गई है, जड़ पैदा हो गई है, जड़ जड़ पैदा हो गई है। और भरत जी का नाम भरत से जड़ भरत हो गया। बोलो जड़ भरत जी महाराज की। जड़ भरत जी महाराज के माता पिता की जल्द ही मृत्यु हो गई।